everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. सो आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं सुबह से। और आज नाश्ता थोड़ा एहतमाम वाला बना था, स्पेशल वाला बना था। मेरे हस्बैंड का बहुत दिन से दिल कर रहा था पाए खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज वो घर हैं तो नाश्ते में पाए बनाते हैं। पाए रात में रेडी करके रख लिए थे मैंने, और बस सुबह में जब आई ना नाश्ता बनाने के लिए तो मैं क्या देखती हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्लाउडी सा, बारिश होने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से बना लेते हैं हलवा पूरी अपने लिए। सो मिनहल मेरे साथ आई थी किचन में। पहले तो थोड़ा सा हमने खेला, उसके बाद मिनहल को वापस रूम में छोड़ आई थी। इसकी रूटीन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठ जाती है 8 बजे, रात में जल्दी सो जाती है। सो बस इसको वापस रूम में भेजने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। हलवा पूरी इतनी अच्छी बनी थी, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं की रेसिपी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी रेसिपी तो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। और पाए भी फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और बहुत अच्छे लगे मेरे हस्बैंड को। अच्छा, मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। मुझे ऐसा होता है यूजुअली कि जब कभी बारिश वाला मौसम होता है सुबह के टाइम में, तो मुझे क्रेविंग होती है हलवा पूरी के ब्रेकफास्ट की। सो मैं जब किचन में आई तो मैंने ऐसे बारिश देखी, तो मैंने सोचा चलो यार अपने लिए मेहनत करके हलवा पूरी बनाते हैं। सो मैंने बहुत सारी मेहनत की, अपना नाश्ता बनाया, हस्बैंड का नाश्ता बना के मैं रूम में लेके गई। नाश्ता करके जैसे ही मैं बाहर आई तो मैं क्या देखती हूँ, ये देखिए जी, बारिश ख़त्म हो रही है एकदम से धूप निकल आई है। और यहाँ पे यही सीन है वेदर का, मतलब आप 1 मिनट को देखेंगे तो बारिश हो रही है और नेक्स्ट ही मिनट में धूप निकल आती है। सो खैर मैंने सोचा चलो यार अपने कपड़े तो बाहर जाके फैलाऊँ, कुछ तो फ़ायदा हो इस धूप का। सो अपने कपड़े कुछ सूखने को रखे थे तो वो फैला के आ गई, और कुछ कपड़े थे और तो उनको मशीन में लगा दिया ताकि फटाफट से लॉन्ड्री वाला काम भी आज हो जाए। सो मोस्टली मेरी सुबह ऐसे ही होती है, सुबह का आगाज़ नाश्ता, देन लॉन्ड्री, और साथ में फिर दिन या रात के खाने की तैयारी भी करनी होती है। तो आज डिनर में प्लानिंग थी फ़िश बनाने की, प्लेन फ़िश फ्राई करनी थी मैंने। सो फ़िश भी निकाल के रख दिया फ्रीज़र से, तो चलो शाम तक ये डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी और फिर मैं इसको मैरिनेट करके रख लूँगी। सो सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, बस कुछ अभी बर्तन रहते थे तो उनको वॉश किया। और आज का जो क्वेश्चन है व्लॉग का, मतलब हर व्लॉग में मैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हर व्लॉग में मैं आपके किसी ना किसी कंसर्न का या किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर करती हूँ। चाहे आप वो मुझसे किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या यूके से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर ज़रूर करूँ। सो मुझसे किसी ने पूछा है कि क्या यूके में अगर हस्बैंड काम करें, वाइफ काम नहीं करी, तो सर्वाइवल पॉसिबल है? मतलब अगर एक सिंगल पर्सन की इनकम आ रही है तो क्या सिंगल पर्सन की इनकम के साथ सर्वाइवल पॉसिबल है? सो मेरा आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा इस पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब हम स्टार्ट में यहाँ पे आए थे तो मैंने एकदम से काम स्टार्ट नहीं किया था। शुरू में हस्बैंड ही मेरे काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है सर्वाइवल। अब कैसे होता है और क्या सीन होता है वो आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये अनबॉक्सिंग आप देख लें। मेरा पार्सल आया था अमेज़ॉन से, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी सेल में से, तो मैंने सोचा चलो यार आपके साथ ही ओपन करती हूँ उसको। तो सबसे पहले तो ये न्यूट्रोजिना का था, स्क्रब था, और उसके बाद ये सिंपल का मैंने मंगवा लिया है क्लिनजिंग लोशन। सिंपल के प्रोडक्ट्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं, देखे भी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ मेकअप की चीज़ें मंगवाई हैं। सो लॉरियल का फाउंडेशन है जो कि बहुत टाइम से मैं ट्राई करना चाह रही थी। सो ये मंगवाया है मैंने, और ये सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर रिव्यू वगैरह आप चाह रहे हो प्रोडक्ट्स का, ऑल्दो मैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा चैनल इस बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो डू लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह की हैं ये चीज़ें। उसके बाद ये कंसीलर मैंने मंगवाया है निक्स का, बेयर विद मी। ये बहुत हाइप्ड अप प्रोडक्ट है आजकल, काफ़ी इसके मैं रिव्यूज़ देख रही हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा चलो यार इसको भी ऑर्डर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अपनी सबसे फेवरेट ग्लॉस मंगवाई है मेबेलिन की। इसके और भी 3-4 शेड्स मेरे पास हैं। ये वाला शेड है स्टोन, नेम है इसका, और ये सेल में था तो मैंने कहा चलो इसको भी ऑर्डर कर लेते हैं। सो ये कुछ चीज़ें आई मेरी पार्सल में, और बस अपना सारा काम वाइंड अप किया। और उसके बाद मेरी अभी क्लीनिंग रहती थी थोड़ी सी, मैंने होवर करना था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी शिन रामेन, और मतलब मैंने इनको अभी 2-3 दिन पहले ही ट्राई किया, लेकिन मुझे अब इसकी इतनी क्रेविंग होती है दिन में मोस्टली मैं यही खा रही हूँ पिछले कुछ अरसे से। सो अगर आपने ट्राई नहीं की और अगर आप रामेन लवर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, दे आर रियली गुड।
सो बैक टू द टॉपिक कि सिंगल बंदे की इनकम से गुज़र बसर पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ना सीन ऐसा होता है कि यूके गवर्नमेंट ने ना स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है कि एक मिनिमम इनकम है आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एनआई पे यानी नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे जॉब करते हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको उस मिनिमम वेज से कम नहीं देगा। सो मिनिमम वेज अभी जो है वो है 10.42। सो आप कहीं भी जॉब कर लें, अगर आप एनआई पे करें, मैं कैश इन हैंड की बात नहीं करी, वो इलीगल होता है। सो अगर आप कहीं भी एनआई पे जॉब कर रहे हैं तो 10.42 आपको आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये स्टैंडर्ड इन लोगों ने जब सेट किया ना, तो इसका बेनिफिट यही होता है कि एक आदमी इतना कमा लेता है कि वो इजीली उस इनकम पे सर्वाइवल कर सके। अब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि पाकिस्तान में तो मतलब जॉब का जो कल्चर है वो ये है कि 9 to 5 एक ही जॉब कर ली। बहुत कई रेयर केसेस में आप सुनते हैं कि ये बंदा जो है ये 2 जॉब्स कर रहा है। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक जो बंदा होता है ना, वो एक मेन स्ट्रीम इनकम तो लेके आ रहा है, एक मेन जॉब से पैसे तो लेके आ रहा है, लेकिन लोगों ने ना साइड हैसल्स भी काफ़ी रखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मेन जॉब है तो साथ में कोई और भी पार्ट टाइम में काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम हो सकता है वो। तो जब इस तरह कंबाइंड इनकम आती है ना 2 जॉब्स से एक ही बंदे की, तो गुजारे के साथ साथ सेविंग्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर साइड हैसल नहीं है, जस्ट एक जॉब है, तो उससे इतना तो हो जाता है कि आप अपना रेंट पे कर सकते हो, अपना खाना पीना कर सकते हो, ग्रोसरीज कर सकते हो बहुत आराम से। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप एनआई पे जॉब कर रहे हो ना, आप किसी वेयर हाउस में जॉब कर रहे हो या फिर आप कहीं पे डिलीवरीज कर रहे हो, मतलब मैं आपको भी ऑड जॉब्स की बात बता रही हूँ, हम मतलब ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें, वाइट कॉलर की तो अभी नहीं कर रहे हम। सो अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, सिक्योरिटी कर रहे हो, तो इतनी आपको शिफ्ट्स मिल जाती हैं, जैसे 40 घंटे, 45 घंटे, 50 तक भी मिल जाते हैं कि आपकी ना आराम से 2000 प्लस सैलरी चली जाती है एक सिंगल बंदे की, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप एक्टिव हो, आप मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो और आप शार्प हो, आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको पता है कि यार किस तरह से चलना है, किस तरह से डिफरेंट कामों को एक्सप्लोर करना है, तो आप साथ में साइड हैसल रख के भी बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो हाँ, और अगर आप लोग दोनों आप एज अ हस्बैंड वाइफ आ रहे हो और दोनों लोग जॉब करना चाह रहे हैं, फिर तो सोने पे सुहागा है। मतलब अगर आपका मतलब बच्चों वाला कोई सीन नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, मैं बेटी के साथ हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फुल टाइम ऑफिस वाला काम तो नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कर सकती होती तो ये तो हमारे लिए और भी बेस्ट होता। तो इसी तरह अगर आप लोग आ रहे हो और आप कर सकते हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक के बजाय 2 लोग काम कर लो। उसमें तो आप लोग की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। मतलब आप एक ही इनकम से अपना अच्छे से अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड कर लो, दूसरे की इनकम से आप लोग बहुत अच्छी सेविंग्स कर सकते हो। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि स्ट्रेट वे है, येस, बहुत इजीली सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। और अगर समरी यही है कि अगर सर्वाइवल के अलावा अगर आप साइड हसल भी कोई साथ रखता है ना, सिंगल पर्सन जो कि कमा रहा है, तो वो सेविंग भी कर सकता है, ठीक। सो अब डिनर की तैयारी हो रही है और डिनर में बताया था मैंने आपको कि प्लेन फ़िश बना रही हूँ। सो फ़िश फ्राई होने के लिए रख दी और यहाँ पे ना मिन्हल आ गई थी। मिन्हल इतना मुझे आजकल उसको वो हो रहा है ना, टीदिंग हो रही है, तो मुझे इतना तंग कर रही है, बिल्कुल मेरे बगैर रहती ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं ना चटनी बना रही हूँ और आप मुझे देख रहे होंगे कि यार इसने तो कंबल ही ओढ़ लिया है। तो एक्चुअली इतनी सर्दी है ना यहाँ पे, और मेरे किचन में ना है वो सेंट्रली हीटेड होते हैं घर, लेकिन किचन में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो किचन में मैं जब जाती हूँ तो मेरा फिर ब्लैंकेट है, तो मैं इसको ओढ़ लेती हूँ, तो काफ़ी मतलब गुजारा चल जाता है, सर्दी इतनी नहीं लगती। सो बस इसी तरह का दिन होता है मेरा। अभी हस्बैंड जो है मेरे घर आए नहीं थे, उन्होंने घर आना था, लेकिन मिन्हल को साथ रख के ना फिर मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि वो घर आते हैं तो वो बहुत थके हुए होते हैं, भूख भी लगी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको डिनर के लिए ना मैं ज़्यादा वेट ना करवाऊँ, बिकॉज़ वो मतलब वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर भूख मर जाती है। सो यहाँ पे अब मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। और मिन्हल को कहाँ मैं अभी छोड़ के आई हूँ, मिन्हल को ना मैंने लगा दिए थे पोइम्स लगा दी थी लैपटॉप पे। तो ये है कि वो आधा घंटा तक निकाल लेती है, मतलब वो इतनी वो खो के देखती है ना पोइम्स कि उसको ख्याल ही नहीं रहता कि मामा आस पास नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो इनिशिएटिव है ना मेरा कि मैं अपने डेली के व्लॉग्स में आपके किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसका मकसद ये है कि एक तो व्लॉग बोरिंग नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है आप लोगों के लिए भी, एंड साथ में
इस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी को भी ग्रो कर रहे हैं, मतलब अपने जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल सबके प्रॉब्लम सेम ही है, तो मे बी किसी एक का प्रॉब्लम डिस्कस करके हम 10 और लोगों की हेल्प कर सकें। सो आपका कोई भी कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कोई इशू है, आप यूके आना चाह रहे हैं या कहीं भी मूव होना चाह रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कुछ भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर आप मैसेज कर लें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। सो विल ट्राई कि उसको यहाँ पर डिस्कस करें, और मुझे जो पता है मैं वो आपसे शेयर करूँगी, जो मुझे नहीं पता आई विल ट्राई कि उस चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च करूँ, उसको एक्सप्लोर करूँ, देन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो यहाँ पे दिन के साथ साथ ब्लॉग का भी एंड होता है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी सा मेरा डिनर रेडी है, और बस अब मैं इसको सर्व करूँगी, डिनर करके हम लोग रेस्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।